साथियों को गुड इवनिंग। और साथियों जैसे कि आप सबको पता है कि आज पूरा दिन हो गया हमको आज पूर्व सीएम से मिले और वर्तमान सीएम से मिले हुए, क्योंकि आज पूरे दिन बिजी रहे, मतलब पूरे दिन सड़कों पर घूमते रहे। और फाइनली जो अपने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे मिले आज। और छिंदवाड़ा से अनिल भैया और बाकी जो साथी आए सब मिले और उन्हें जो पदोन्नति की जो मांग की गई थी शिक्षा मंत्री के, तो आश्वासन दिया गया था। और ये भी बात कही गई कि 30,000 से ज़्यादा प्रमोशन पद खाली हैं, वो बात भी बताई गई थी। और उसके बाद क्योंकि ओबीसी होल्ड से संबंधित साथी थे, तो उन्होंने ओबीसी होल्ड का मैटर रखा, वेटिंग का रखा। साथ में ये भी रखा कि जो शिक्षा मंत्री जी ने जो 10,000 से ज़्यादा पदों का जो आश्वासन दिया था वो करवाएँ। और आपसे ही हमें प्रार्थना है कि आप जो नए सीएम को बोलेंगे तो वो ज़रूर उसको संज्ञान में लेंगे और करेंगे। ये यहाँ तक ये बात अपने पूर्व सीएम से हुई है। और उसके बाद अभ्यर्थी हमारे सभी साथी जो नए सीएम हैं उनसे मिले और हम भी साथ में मिले। और हमने भी अच्छी तरीके से, आपने ऑडियो में सुना होगा, मैंने बोला था कि जो दूसरी कैबिनेट की मीटिंग उसमें आप इस चीज़ को पूरा करें। जो पूर्व सीएम ने जो शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने जो बात कही थी कि 30,000 से ज़्यादा प्रमोशन पद खाली हो रहे हैं और हम 10,000 से ज़्यादा पदों के इसी भर्ती में देंगे, ये उन्होंने कहा था। बाकी नई भर्ती निकालेंगे, ये चीज़ें उनको बताई गई कि 10,000 से ज़्यादा पदों का पूर्व शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था। और हमें ये पूर्ण आशा है कि हम जो अभी जो ओबीसी होल्ड में कुछ वेटिंग में है, मतलब सभी साथी जो काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, उनका निराकरण हो, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती हो, जिससे जो हमारे साथी लंबे समय से 2 साल से पदोन्नति को लेकर परेशान हैं, उन सब का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो सके। तो इस चीज़ को हमने आपने देखा होगा वीडियो, वो उस वीडियो में कुछ चीज़ें क्या है कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। उसमें आपको ओबीसी होल्ड वेटिंग का थोड़ा सुनाई दिया होगा, लेकिन उसमें हमने ये प्रॉपर बोला था कि जो पदोन्नति की जो मांग उसको आप जरूर संज्ञान में लें और इससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो होल्ड हो, चाहे वेटिंग हो, और चाहे बाकी अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन होना हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो सकता है। तो हमने अच्छे से बात रखी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो नए मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी बने हैं, उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ा है, समझा है और मुझे लगता है कि वो उस चीज़ को अच्छे से संज्ञान में लेंगे। तो ऐसी कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो, अपना होता है कर्तव्य पर निरंतर कर रहे हैं। शुरुआत आज हमने कर दी है और हमने उनको संज्ञान में लिया दिया, मतलब लिया दिया संज्ञान में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सेकंड कैबिनेट मीटिंग में क्या करते हैं, अपना जो ज्ञापन दिया उसका कितना एक्शन लेते हैं। बाकी निरंतर जो टीम है, निरंतर जो साथी हैं, वो निरंतर प्रयासरत और रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बार नए सीएम को अवगत कराएँ, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास बहुत क्वालिफिकेशंस हैं। तो वो शिक्षा के दौर को, शिक्षा के संघर्ष को और उस चीज़ को वो अच्छे से समझेंगे। तो मुझे लगता है कि वो अपनी चीज़ को सकारात्मक लेते हुए उस चीज़ को पूरा ज़रूर करेंगे। तो बाकी फाइनली आज हम दोनों सीएम से मिले, पूर्व सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी से और वर्तमान सीएम मोहन यादव जी से। सबसे हमें संतुष्टिपूर्वक कह सकते हैं आश्वासन मिला, लेकिन इस समय क्या है कि उनके मिलने वाले की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो इतना ज़्यादा किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं मतलब, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की और 2 मिनट जो भी होनी थी 2-3 मिनट बाद हमने सारी चीज़ें अपडेट करा दी। साथियों, अब जो भी होगा डिसीजन वो क्या लेते हैं संज्ञान में नए मुख्यमंत्री जी, तो ज़रूर हमने अपनी बात को अच्छे से रखा है, अच्छे से उन्होंने सुना है, पढ़ा भी है। उन्होंने अपने जो ज्ञापन दिया वो अच्छे से पढ़ा भी है। तो पदोन्नति को लेकर अच्छी कुछ अपडेट हमने उनको अवगत करा दिया, संज्ञान में उनके ला दिया है। अब फाइनली वो क्या अगली कैबिनेट में उसको करेंगे पूरा, क्या हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके बारे में देखते हैं और उसके बारे में मतलब आगे और एक्टिव रहते हैं। तो सभी साथी इस चीज़ का संपर्क करते रहें और वर्तमान में जो भी साथी एक्टिव हैं वो अपने अपने विधायकों को और अपने अपने जो सांसद हैं उनको ज़रूर दें, ठीक है। और उज्जैन के जो साथी हैं उसका विशेषकर उनसे अनुरोध है कि आपके क्षेत्र के सीएम हैं, आप थोड़ा सा उन पर फोकस करिए, अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा बार रखवाइए। और जिससे क्या है वो क्या क्षेत्र की भावना के साथ अच्छे जुड़ेंगे, तो वो पूरे मध्य प्रदेश को लेकर काम करेंगे। लेकिन वहाँ से जो क्षेत्र की तरफ से जो अपनी बात जाएगी, प्राथमिक शिक्षा की पदोन्नति की जो मांग जाएगी, जो आश्वासन पूर्व शिक्षा मंत्री दे चुके थे, और साथ में प्रमोशन की और रिटायरमेंट की बात भी रखनी है, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा पद खाली हुए हैं, है
है ना। तो उस चीज़ को रखना है जिससे वो अच्छे से मतलब उस पर संज्ञान लें। तो सभी साथियों से यही अनुरोध है कि देखो, संघर्ष जारी है, जारी था और अभी भी जारी है, और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। देखो, किसी को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि अब रोज़ की अब एक एक दिन बड़ी मुश्किल से करता है। अब ये देखो कि मतलब बहुत टफ होता है कि अपने आप को मैनेज करना, फिर भी किसी भी तरीके से एक्टिव रहने की ज़रूरत है, मोटिवेट रहने की ज़रूरत है, जिससे अपन अपने संघर्ष के लिए लड़ सकें, समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन ले सकें। क्योंकि इसी भर्ती के बाद अगली भर्ती का ना कोई नोटिफिकेशन का पता है, ना कुछ पता है। आश्वासन अपनी मर्जी से भले लगाना कि अब आएगी, लेकिन कब आएगी ये कोई कंफर्म नहीं है। तो सभी साथियों से ये अनुरोध है कि निरंतर नए मुख्यमंत्री जी से मिलें और उनसे चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके संज्ञान में लेकर आएँ। तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा पे ज़्यादा जोर देंगे, वो शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मुझे लगता है वो अपनी बात को ज़रूर माने, क्योंकि अपनी जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रचलन में है। अपनी भर्ती प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि समाप्त हो गई। अपनी भर्ती प्रक्रिया अभी भी कई मामलों में उलझी हुई है, कई चीज़ें उलझी हुई हैं। तो भर्ती प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अगर मेहनत कंटिन्यू करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। सफलता बिल्कुल नज़दीक है, बस थोड़ा एक्टिव मोटिवेट रहने की ज़रूरत है और साथ में निरंतर संपर्क की भी ज़रूरत है, निरंतर उनको अवगत कराते हैं। ठीक है, तो सभी साथियों को ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, मैंने दे दी है। तो फाइनली हम आज पूर्व सीएम से मिले तो मिले, लेकिन नए शिक्षा मंत्री जी से पहली मुलाकात आज हमारी हो चुकी है। और जहाँ तक हमने ज्ञापन का उन्होंने पढ़ा तो हमने ये भी बोला था कि सर पहले कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, सेकंड कैबिनेट की मीटिंग में, दूसरी कैबिनेट की मीटिंग में आप हमारे इस प्राथमिक शिक्षक के पद, जो हमारी पदों की मांग है, जो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के, उस पर आप जरूर संज्ञान लें। तो उन्होंने ज़रूर आश्वासन दिया है। फाइनली जो भी होगा बाकी अपडेट और आपको मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।